अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पे। ठीक है, आप सब कैसी हो? ठीक हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आप मुझे दुआओं में याद रखा करें। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ माश की दाल और गोश्त। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह रखनी है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास गोश्त है, तकरीबन 1.5 गोश्त है हमारे पास। प्याज है हमारे पास कटे हुए, इसी तरह मोटे मोटे प्याज काटने हैं। ठीक है, ये हमारे पास हल्दी है, तकरीबन 1.5 चम्मच हमारे पास लाल मिर्ची हैं। ठीक है, खड़ा मसाला है, लौंग है, दालचीनी है, जीरा है। ये हमारे पास सूखा धनिया और नमक हमने इकट्ठा ही डाल लिया। ठीक है, 1 चम्मच हमारे पास नमक है और 1 चम्मच ही हमारे पास जीरा है। ठीक है, गरम मसाला है हमारे पास थोड़ा सा, तकरीबन जितना आपने डालना है, अगर ज्यादा भी डालना है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लहसुन है हमारे पास 1 गुट्ठी। अब हम इसको इसके अंदर सब डालेंगे मसाले। ये देखें, पहले हम डालते हैं लहसुन, फिर हम डालेंगे प्याज, फिर हम डालेंगे नमक और ये सूखा धनिया। ठीक हो गया, उसके बाद हम डालेंगे ये खड़ा मसाला, ये डाल दिया। प्यारी बहनों, गौर से देखें ये किस तरह बनेगा। आप लोग कहेंगे तो सही ये मोटा मसाला है, आपको ये कुछ भी नहीं नजर आएगा। ठीक है, हल्दी अपने हिसाब के मुताबिक डालें, कम भी डालें, ज्यादा भी, इसका कोई इतना इश्यू नहीं होता कि भी इतनी डल गई है। ठीक है, गरम मसाला हम नहीं डालेंगे अभी, घी अभी नहीं डालेंगे, गोश्त हम अभी नहीं डालेंगे। ठीक है, अब हम पानी डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन पानी डालेंगे हम 2 गिलास। ठीक है, अब हम लगाते हैं इसको प्रेशर। ये देखो प्यारी बहनों, गौर से देखें, इतना पानी डालना है, पानी ज्यादा नहीं डालना। जो हम सुखाते हैं इसको 2 घंटे लगा दें। ठीक है, इसमें हमारा मसाला बिल्कुल गल जाएगा। अब हम इसके ऊपर रखते हैं चूल्हे के ऊपर। ठीक है, जैसे हमारा मसाला तैयार होता है फिर दोबारा हम आपके साथ मिलते हैं। ठीक है, चले अब देखते हैं। हम चूल्हा हमने बंद कर दिया, प्लेट हम उठाते हैं। ये देखें गैस हमारी बिल्कुल ये खत्म हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम रह गया, सिर्फ 1 मिनट का टाइम रह गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं, इसका मसाला देखते हैं, फिर चेक करते हैं इसको कितना टाइम है अभी इसमें। चले अब देखते हैं, इसको हमने तकरीबन 12 मिनट का हमने वेट लगाया था। अब हमारा टाइम हो चुका है। ये देखें इस तरह हमारा मसाला हुआ है, ये अभी खड़ा है मसाला, देखो इसमें पानी है। अब हम चूल्हा जलाते हैं इसके नीचे। अब हम इसके अंदर डालेंगे घी तकरीबन हमारे पास आधा पाव है। 1.5 पाव हमारे पास माश की धुली हुई दाल थी, तकरीबन 1.5 पाव हमारे पास गोश्त था। दाल हमने 1 घंटे से तकरीबन धो के रखी हुई है, इस तरह धोनी है साफ करके। ठीक है, ये हमने रख ली थी धो के, पहले ही साफ कर ली थी। अब हमने इसके अंदर टमाटर नहीं डाले, हम दही डालेंगे। ठीक है, ये आधी कटोरी हमने दही की डाल दी। अगर आपके पास, ये देखें दही हमने इसके अंदर डाल दी है। अब ये देखें बिल्कुल खड़ा मसाला है। ठीक है, तकरीबन हमने आधा पाव घी डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं पकने के लिए, तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। चले अब देखते हैं, 5 मिनट हो गए हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह हमारा मसाला पक रहा है। ठीक है, अभी हमने ये वाले चम्मच के साथ मसाला बनाना है। जब हम दाल डालेंगे फिर इसके साथ हम दूसरा चम्मच लगाएंगे। ठीक है, अब हम गोश्त डालते हैं। ये देखें अब गोश्त हम इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, इस तरह गोश्त डालना है। अगर गोश्त नहीं भी है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम गोश्त के बगैर भी दाल तैयार कर सकते हैं। इसी तरह हमारी दाल तैयार होगी। ठीक है, ये देखें अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। चले अब देखते हैं हम, तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखें अब हमारा मसाला कितना जबरदस्त तैयार हुआ है, इस तरह पक रहा है। ये देखें हमने खुद ये गोश्त के छोटे छोटे पीस किए थे कि जैसे हम दाल बनाएंगे ना, उसी के साथ ही रोटी के साथ मजा आएगा खाने में। आप भी ऐसे ही खाना बनाइएगा। ठीक है, देखिए कितने प्यार से खाना बनता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 मग पानी का। 1.5 पाव हमारे पास दाल है, 1 मग हमारे पास दाल का है, 1 मग ही हम पानी का डालेंगे। ठीक हो गया, अब पानी डाल के इसको बिल्कुल चम्मच नहीं लगाना, अब इसको चम्मच को निकाल लेना है। अब हमने पानी डाल दिया है। ठीक है, 1 मग हमारे पास दाल थी, 1 मग हमने पानी डाला है। अब ये पानी हम गिरा देंगे इसका। ठीक है, ये देखें इस तरह हमने दाल डालनी है। नीचे अगर देखें कोई अगर मिट्टी वगैरह तो नहीं, वैसे तो इसको बहुत साफ तरीके से धोया है। माश की दाल में पत्थर रह जाता है कोई ना कोई, मगर तकरीबन इसको अच्छी तरह हमने साफ किया है, पहले धोया है हमने। ठीक है,
अब ये देखें हमारा पानी बिल्कुल साफ है। दाल डाल दी हमने, ये देखें तकरीबन सारी डाल चुकी है। अब हम इसके अंदर ना डोई से नहीं, इसको चम्मच से नहीं इसको हिलाएंगे। अब हम इस तरह हिलाएंगे इसको, ठीक है। इस तरह हिलाने के बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। प्रेशर का ढक्कन, अब प्रेशर लगाएंगे। जब वेट बोले तकरीबन 3 मिनट का सिर्फ प्रेशर लगाना है, ठीक है। अब हमने इसको बंद कर दिया। 3 मिनट बाद हमारी दाल तैयार हो चुकी, ठीक है। फिर हम आपको दिखाते हैं दाल हमारी किस तरह पकती है, ठीक है। प्यारी बहनों, खाना इसी तरह बनाया करें, आप मुझे देखा करें। प्यारी बहनें इसी तरह मुझे देखा करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। आपको अगर खाने पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा, ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा खाना तैयार हो चुका है। अब हम इसका वेट उतारते हैं, ठीक है। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल पक गई है। ये देखिए इस तरह ये दाल पक रही है, ठीक है। कितनी मज़े की दाल बनी होगी। प्यारी बहनों, आप भी ऐसे खाना बनाया करें, ठीक है। अब हम इसको बोल में डालते हैं। बड़े प्यार से खाना बनाएं, बड़े प्यार से इस्तेमाल करें, इसको तरीके से खाना दें। बड़े को खाना डाल के देना है तो घी अच्छी तरह डालें, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। हम आपके साथ बहुत प्यार करते हैं, बड़े प्यार से आपको खाना बना के बताते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए दाल का कलर कितना ज़बरदस्त है। आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत प्यार से मैंने आपके लिए ये बनाई है डिश। इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके लिए नई डिश लेके आऊँगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मुझे लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारा प्यार आपको, और बड़ों को सलाम और बच्चों को प्यार। अल्लाह हाफिज़।